क्लास 10 आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो ध्यान से देखें। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. So find the volume of wood in the entire stand. तो एक पेन स्टैंड है, तो देखो एक पेन स्टैंड है, कुछ इस तरीके से पेन स्टैंड है और इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। ठीक है, ये 4 पेन रखने के लिए जगह बने हुए हैं। तो ये जो स्पेसेस हैं, ये डिप्रेशंस हैं, मतलब इसके अंदर ये खाली है, तभी हम इसके अंदर पेन ड्रॉप कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि टोटल इसमें कितना वुड यानी कि लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। तो देखो इसमें लकड़ी का इस्तेमाल कितना हुआ होगा, जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उसमें से हम इस चारों कोन के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। ठीक, क्योंकि ये खाली है और जब खाली है इसका मतलब इसके अंदर लकड़ी नहीं है। ठीक, और जब लकड़ी नहीं है तो फिर हम इस पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन चारों जो कोन्स हैं उसके वॉल्यूम को माइनस करेंगे। अब इसके डायमेंशंस की अगर बात करें तो देखो ये जो क्यूबॉइड है इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट यानी कि LBH ये दिया हुआ है। डायमेंशन इसके हैं 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो कोन दिख रहा है, हर एक कोन का जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर का है, 0.5 सेंटीमीटर। और जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब इस कोनिकल डिप्रेशन की हाइट, ये h इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर पेन स्टैंड। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका, इस क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H इज इक्वल टू 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो 15 इंटू 3.5 कितना हुआ, 52.5। कितना होगा, 15 5 जा 75, 14 53 जा 45 और 7 52। तो 52.5 इंटू 10 तो ये 525 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करें, सिर्फ एक कोन का हम वॉल्यूम निकालें और उसमें 4 से इंटू कर दें। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन, क्योंकि 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस इज इक्वल टू 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करें
तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/3, 5 की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब यहाँ पे 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट है 1.4। अब 7 से अगर हम कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 0.21 है। फिर कितना आएगा 22 इंटू 4 88 इंटू 0.2 88 इंटू 2 कितना हुआ भाई 176। तो ये हो गया 17.6 इंटू 0.5 इंटू 0.5 0.25 अपॉन 3 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 17.6 into 0.25 divided by 3 1.46 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो अब वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस यानी कि 1.46। तो 525 माइनस 1.46 ये आ जाएगा 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5 पे। Question number 5. A vessel is in the form of an inverted cone. अब inverted cone का मतलब होता है, कोन तो हम लोग जानते हैं कि उसका टॉप जो है एक पॉइंट होता है और बेस जो होता है एक सर्कुलर बेस होता है। लेकिन इन्वर्टेड कोन का मतलब होता है कि ये जो सर्कुलर बेस है उसी को टॉप बना दिया और जो टॉप होता है उसको बेस बना दिया। मतलब कुछ इस टाइप का। जो नॉर्मल कोन होता है उसको अगर हम इन्वर्ट कर दें यानी कि उल्टा कर दें तो उसे इन्वर्टेड कोन बोला जाता है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये जो टॉप है ये ओपन है, खुला हुआ है और इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम और इसमें जो है पानी भरा हुआ है पूरा ये टॉप तक। तो व्हेन लेड शॉट्स मतलब कांच की गोलियां, ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। कुछ कांच की गोलियां हैं छोटी छोटी जो कि स्फीयर की शेप की हैं और इनका रेडियस 0.5 है। जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है इस छोटे से स्फीयर का, एक लेड शॉट्स का। तो इन लेड शॉट्स को इस कोन के अंदर, इस वेसल के अंदर ड्रॉप किया जाता है, डाला जाता है। अगर हम डालते हैं तो क्वेश्चन है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, यानी कि जितना इसके अंदर पानी रहता है इसका 1/4 एक चौथाई पानी बाहर ओवरफ्लो हो जाता है यानी कि बाहर गिर जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल, यानी कि हमें ये निकालना है कि हमने कितने कांच की गोलियां इस वेसल के अंदर डाली है। ठीक, ये हमें निकालना है। तो अब देखो इसमें क्या है कि हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा
कि कोई भी जैसे कंटेनर है, उसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है और अगर हम किसी चीज को उसके अंदर ड्रॉप करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर एरिया कवर करता है। जितना वॉल्यूम, जैसे ये स्फीयर को अगर हम इसमें ड्रॉप करते हैं तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी वो अपने बराबर जगह बना लेगा, और जब वो जगह बना लेगा तो वहां पे जो पानी है उस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो कोन है वेसल है वो तो उतना ही है, उसके साइज में तो कोई, उसके डायमेंशन में तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। तो हम अगर हम एक लेड शॉट उसमें डालते हैं तो एक लेड शॉट का जितना वॉल्यूम होगा उतने वॉल्यूम के बराबर पानी ओवरफ्लो होगा, ठीक। तो अगर हम सपोज हमें यही तो निकालना है कितने लेड शॉट्स हमने डाले, तो सपोज हमने n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले हैं, तो अगर n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डाले हैं इसका मतलब n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर, एक स्फीयर का जितना वॉल्यूम होगा उसमें अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो इतने वॉल्यूम के बराबर पानी इस कंटेनर से बाहर ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस कंटेनर का वॉल्यूम निकालेंगे। इस कंटेनर का वॉल्यूम का मतलब हम ये निकालेंगे कि इस कंटेनर में, इस वेसल में टोटल कितना पानी है, क्लियर। अब जितना पानी इसका आएगा, तो जितना वॉल्यूम इसका आएगा उतना ही इसमें पानी होगा। अब हम उसका 1/4 निकालेंगे, यानी कि उस वॉल्यूम को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 4 से डिवाइड करने के बाद जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। वहां से हमें इस n यानी कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वेसल निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वेसल, अब चूंकि ये कोन है तो इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई की जगह क्या रखना है, 3.14 क्या दिया, पाई की जगह 22/7 है, 3.14 कुछ नहीं दिया ना। जब कुछ नहीं दिया इसका मतलब 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 इंटू एच यानी कि 8, ठीक है। तो 25 इंटू 8 ये हो गया 200, 200 इंटू 22 4400 अपॉन 3 इंटू 7 21, ठीक है। तो ये आ गया। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 4400 डिवाइडेड बाई 21 ये आ गया ऑलमोस्ट 209.52 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसमें इसका मतलब इस वेसल में टोटल इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी है। अब हम क्या करें, इसका 1/4 निकालें। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेसल is equal to 1/4 into 209.52 209.52। अब इसको अगर कैलकुलेट करें 209.52 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया 52.38 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 0.125, ठीक। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो 4 इंटू 22 इंटू 0.125 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 7 यानी कि 21, तो ये आ गया 0.5238 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर हो गया। अब हमने क्या बताया
कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर यानी कि 0.5238 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी कि 52.38। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 52.38 अपॉन 0.5238। ठीक है, अब ये पॉइंट हटेगा 2 0, ये पॉइंट हटेगा तो 4 0, 5238 से 5238 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू कितना बचा 100। यानी कि टोटल कितने लेट शॉट्स हमें ड्रॉ करने हैं 100 लेट शॉट्स हम अगर इस वेसल के अंदर ड्रॉप करें तो इस वेसल का 1/4 पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm। एक सॉलिड आयरन पोल है। सॉलिड है इसका मतलब उसका टॉप और बॉटम भी है, वो ओपन नहीं है। और ये जो है ये एक सॉलिड आयरन पोल जो कि वो एक सिलेंडर की शेप में है और उसका हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर 24 है। इसका मतलब रेडियस हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। और उस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। उसका हाइट 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। उस पूरे पोल का मास चाहिए हमें। Given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass, मतलब उस पोल का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास 8 ग्राम है अगर, तो टोटल उस आयरन पोल का मास कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि उस टोटल आयरन पोल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। जितना उस आयरन पोल का वॉल्यूम होगा उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना आएगा उतना ग्राम मास होगा उस टोटल पूरे के पूरे आयरन पोल का। तो अब देखो ये फिगर कुछ इस तरीके से है कि एक सिलेंडर है, इसका हाइट 220 सेंटीमीटर, इसका जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर है और डायमीटर 24 है। तो रेडियस हो जाएगा इसका 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। फिर इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिस तरीके से इस सिलेंडर का जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। ये जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मास ऑफ दिस पोल। ये पूरा का पूरा जो पोल है उसका मास हमें चाहिए। इसके लिए हम वॉल्यूम ऑफ दिस पोल निकालें। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ ये जो ऊपर वाला पोल है उसका वॉल्यूम प्लस ये जो नीचे वाला सिलेंडर है, दोनों ही सिलेंडर की शेप में है, दोनों के वॉल्यूम्स को हमें फाइंड करना है और दोनों को ऐड करना है। तो सपोज इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। तो वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल
V1 प्लस V2, V1 यानी कि ऊपर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, V2 यानी कि नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। तो अब V1 हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, यहाँ पे R1 क्या है भाई, इस ऊपर वाले सिलेंडर का रेडियस, और H1 है ये 60। सिमिलरली प्लस V2 की जगह हम लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। यहाँ पे R2 क्या है, इस नीचे वाले सिलेंडर का रेडियस, और H2 है इस नीचे वाले सिलेंडर का हाइट। तो अगर हम इसमें से पाई को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर इंटू H1 प्लस R2 स्क्वायर इंटू H2। तो वैल्यू रख दिया जाएगा 20, पाई की जगह 22/7, R1 स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 इंटू H1 यानी कि 60 प्लस R2 स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 इंटू H2 है 220। तो ये हो गया 22/7। अब 64 इंटू 60, ये हो गया 4 6 24 636। पाई की जगह पे क्या 3.14 बोला है? अच्छा यस सर। चलो ठीक है। तो पाई की जगह पे 3.14 रख दिया, तो ये तो 3840 आ गया, प्लस अब ये 144 इंटू 220 कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो थोड़ा। 22 इंटू 4 88 और 8 96 31680। ठीक, अगर हम इसको प्लस करें तो कितना आ रहा है, 0 12 15 5 3 35520। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 35520 इंटू 3.14, तो ये आ गया 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो टोटल कोल का जो वॉल्यूम है वो इतना आ गया। अब इसमें दिया हुआ है जो इसकी डेंसिटी एक्चुअली हमें दी हुई है। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वही हमारा एक्चुअली क्या है, डेंसिटी है। तो यहां पे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, देयरफॉर मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 111,532.8, इतना ग्राम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 8 इंटू 111,532.8, ये आ गया 892262.4, ये ग्राम हो जाएगा। और अगर इसको हम केजी में चेंज करना चाहें तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कितना 892.2624 केजी आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहीं पे रोकते हैं। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में होंगे, और 3 बजे वाली क्लास में सब लोग आ जाएंगे, 3 से 4 रेमेडियल में। ठीक, चलो।